वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी सेल है वो ऑर्गेनाइज किस तरह हुआ है, उसमें कैसे चेंजेस आती हैं, प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल क्या है या यूक्रियोटिक सेल क्या है। इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आम तौर पे अगर हम देखें हमारे पास ये डिटेल किस तरह से है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है लाइफ्स ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि लाइफ किस चीज़ से मिलके बनी है, उसकी मैनेजमेंट कैसे है, उसके अंदर कौन-कौन से सेल्स हैं। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स, एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मेक अप सेल्स, सेल्स मेक अप ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल जो हैं वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज जिनको ज़रूरत होती है, नेसेसरी एक्टिविटीज सरवाइव करने के लिए। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास आ जाता है कि नो मैटर दैट साइजेस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब अगर हम देखें तो जितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इस स्लाइड में डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह अगर हम देखें ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे यहाँ पे डिफरेंट एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे भी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ऐसे सेल्स आ जाते हैं जिनमें वन सेल होता है। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल विद इन दैट वन सेल। An amoeba is a unicellular organism. It takes in ingest यानी कि फूड ingest करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉर फूड टू गेट एनर्जी। अमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस तरह का होता है, इसके गिट स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि जहाँ पे अपनी ये खुराक देखता है वहाँ पे स्यूडोपोडिया को मूव कर लेता है और इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन के ज़रिए से कोई भी चीज़ जो होगी, कोई भी अपनी खुराक जो होगी वो इनटेक कर लेता है आराम से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रेस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को, गेट रिड ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट से छुटकारा हासिल करते हैं, इसी तरह ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ, इनके अंदर प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं और कुछ इनके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक जो है इसके गिर्द सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल बेसिकली एक्स्ट्रा प्लांट मटेरियल होता है, प्लांट के केसेस में होती है, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती। और उसके बाद लिग्निन काइटिन वगैरह की बनी होती है। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें जेल लाइक कैप्सूल होता है, फ्लैजिलम मौजूद होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके गिर्द राइबोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये न्यूक्लियस होता है दरमियान में, उसके बाद न्यूक्लियस विद हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह जो कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ये सारे मिलके आम तौर पे न्यूक्लियस बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं बहुत सारे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। राइबोसोम बेसिकली हेल्प करते हैं कौन से प्रोसेस में, राइबोसोम्स का जो मेन काम होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के आम तौर पे अ सेल विदाउट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इन जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक छोटा होता है और इसमें कुछ ही सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसको हम प्रोकैरियोट का नाम देते हैं। उसके बाद सम प्रोकैरियोट्स लिव इन ग्रुप्स जिसको हम नाम देते हैं कॉलोनीज का, यानी कि कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। सम कैन आल्सो लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, कुछ जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। The heat-loving bacteria that live in hot springs get their energy from sulfur instead of light, यानी कि कुछ जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं जहाँ से वो अपनी एनर्जी वगैरह लेते हैं। ये था हमारे पास डिफरेंस
जो कि हमने डिफरेंस स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का, और ये थी हमारे पास डिटेल प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब अगर हम मज़ीद देखें, इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इस तरह का पूरा स्केच हमारे पास आ जाता है, फ्लो आ जाता है डायग्राम में, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और न्यूक्लियस सराउंड होता है मेम्ब्रेन से, और बहुत सारे इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, जिसको यूकैरियोट का नाम देते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मौजूद होते हैं। एल्गा जो है बेसिकली ग्रो करता है ऑन द इनसाइड ऑफ एक्वेरियम, एंड द फंगस कॉजेज एथलीट्स फूड, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं बेसिकली। ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास कुछ यूकैरियोटिक सेल्स की। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ। हर टाइप जो सेल की होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसमें एक स्पेसिफिक जॉब होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेल डिफरेंशिएशन। बेसिकली सेल क्या है, हमने स्टार्ट में भी देखा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल, यानी कि सेल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कम फ्रॉम वन सेल, जो कि फर्टिलाइज्ड एग होता है। सेल डिवीजन स्टार्ट क्विकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। फर्स्ट सेल मेड अप कैन बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें मसल सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं, या ब्लड सेल्स आ जाते हैं। इसी तरह जो प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बनता है, उसको हम सेल डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये डिटेल आ जाती है, मसल सेल्स कैसे बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, स्केलेटल सेल्स कैसे बनते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर शेप कैसे बनती है। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें, इसी डायग्राम को अगर हम एलाबोरेट करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं, बोन टिश्यू आ जाता है ऑस्टियोसाइट्स के साथ, या फिर हमारे पास स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, बन कैसे रहे हैं, उनमें डिवीजन कैसे हो रही है। उसके बाद मज़ीद अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, तो फैट एडिपोज सेल्स आ जाते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं, काम कैसे करते हैं, स्ट्रिएटेड मसल सेल्स होते हैं आमतौर पे। उसके बाद अगर हम देखें कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है, सेल्स इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन इट्स क्रोमोसोम्स। ये आमतौर पे जो सेल्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। नियरली ऑल द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। If an organism cells have identical sets of instructions होंगे, how can the cells be different? यानी कि सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। डिफरेंट सेल्स यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑन द क्रोमोसोम्स। कि क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर हेट्रोलोगस होते हैं, और इसके जो आर्म्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। नॉट ऑल द सेल्स इन अ डेवलपिंग एनिमल डिफरेंशिएट। स्टेम सेल्स आर स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं जिस बेसिकली एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। देयर आर मैनी स्टेम सेल्स इन एम्ब्रियोज बट फ्यूड इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म में बहुत कम होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या रिप्लेसमेंट के लिए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल्स इन योर ब्लड मैरो कैन प्रोड्यूस वन मोर देन डजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बनाते हैं। दीज रिप्लेस द सेल्स जो कि डैमेज या वर्न आउट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स इन योर मसल्स कैन प्रोड्यूस न्यू सेल्स, मसल सेल्स। दीज कैन रिप्लेस स्टोन मसल फाइबर्स। के आमतौर पे इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि कैसे डिवीजन होती रहती है, कैसे बनते रहते हैं। ये है डिस्क्रिप्शन हमारे पास स्टेम सेल्स की। उसके बाद बात करते हैं मज़ीद कुछ डिटेल स्टेम सेल्स की। प्लांट्स आल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि बनते हैं आमतौर पे सिमिलर टू द स्टेम सेल्स,
ऑफ एनिमल्स। दीज सेल्स आर ग्रुप्ड इन एरियाज जिनको हम मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें बार बार डिवीजन हो रही होती है। मेरिस्टेम्स आर डिफरेंट एरियाज ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग द टिप्स ऑफ रूट्स या स्टेम्स होते हैं बेसिकली। सेल डिवीजन इन मेरिस्टेम्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स बनाते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में। आमतौर पे दीज फंक्शंस इंक्लूड इसमें ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स आ जाते हैं जो कि बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टोर करते हैं फूड वगैरह या प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को कि काम कैसे करें। कि प्लांट के अगर हम काम करने की बात करें तो एक पौधा है दैट इज ऑटोट्रॉफ। पौधा जो है अपनी खुराक खुद बना सकता है। क्लोरोफिल के अंदर सूरज की रोशनी को इस्तेमाल के करके ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएगा, अपने लिए खुराक बनाएगा। मेरिस्टेम सेल्स माइट बिकम पार्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर या रूट्स वगैरह का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास ये बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि आम तौर पे यहाँ पे जैसे एक प्लांट है और स्टेम मेरिस्टेम में डिवीजन कैसे हो रही है। रूट मेरिस्टेम में ये छोटी छोटी ये छोटा छोटा जो प्रोसेस होता है दैट इज डिवीजन का होता है कि आम तौर पे उसमें डिवीजन के बाद किस तरह सेल चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हम टिश्यूज एनिमल्स की बात करें कि टिश्यूज बनते कैसे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। टिश्यूज जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स हैं सेल्स के जो कि काम करते हैं, कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक टास्क। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास ये टिश्यूज वाला कि टिश्यू है क्या, टिश्यू की टाइप्स कौन सी हैं। इसकी 4 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारे पास मसल टिश्यू, ये मूवमेंट पॉसिबल बनाती है। मसल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट देती है। नर्वस टिश्यूज ब्रेन के साथ लिंक होती है, कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ऑफ द ब्रेन, दिमाग तक और दिमाग से दूर मैसेज लेके जाना। एपिथेलियल टिश्यू जो है फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर बनाती है आमतौर पे स्किन के साथ या फिर लाइनिंग ऑफ मेजर ऑर्गन्स या फिर इंटरनल बॉडी कैविटीज में। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है। उसके बाद मजीद अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, मसल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, सारे काम कैसे करते हैं आमतौर पे। उसके बाद अगर हम इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं। प्लांट्स आल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी कि पौधे के अंदर भी होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, डर्मल टिश्यूज आ जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें डर्मल टिश्यूज की, प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता है, हेल्प करता है कि पानी कम से कम रिड्यूस यानी कि रिडक्शन हो वाटर लॉस में। वेस्कुलर टिश्यू सपोर्ट करता है बेसिकली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ग्राउंड टिश्यूज की बात करें तो प्रोवाइड करता है स्टोरेज एंड सपोर्ट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राउंड टिश्यूज, जैसे कि इस डायग्राम में भी है। लीफ का स्ट्रक्चर है, स्टेम है, रूट है, यानी कि उसके अंदर कैसे किस तरतीब से ये टिश्यूज पाए पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गन्स। Complex jobs in an organism require more than one type of tissues. Organ are group of different tissues हैं basically जो कि काम करते हैं working to perform a particular job. Your stomach is an organ जो कि break down करता है food को. It's made up of all 4 types of tissues. हर टाइप जो टिश्यू की परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन जो कि ज़रूरी होता है स्टमक के अंदर प्रॉपरली काम करने में, ब्रेक डाउन करने में आमतौर पे फूड को। बहुत ही मज़े की बात कि सबसे पहले अगर हम फूड डाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जो नवाला हम मुँह में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, टीथ की मदद से, मैस्टिकेशन के प्रोसेस से, वो जो नवाला है बोलस में कन्वर्ट होता है। बोलस पास आउट होता है और पहुँचता है स्टमक में। स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, रिएक्शन होता है और काइम बन जाता है। देन काइम मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रेकअप करते हैं फूड को। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज जो है लाइन करते हैं आमतौर पे स्टमक को। नर्वस टिश्यूज की बात करें तो ये सिग्नल्स हैं व्हेन द स्टमक इज फुल। और कनेक्टिव टिश्यूज जो है बेसिकली सपोर्ट करता है स्टमक को और स्टमक वाल को। यहाँ पे जैसे हमारे पास फिगर दी गई है स्मूथ मसल टिश्यूज की, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। स्टमक यानी कि स्टमक के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। नर्वस टिश्यूज हैं कि हमारी भूख का, हमारे खाने पीने का, हमारे ब्रेन के साथ कैसे ताल्लुक है, कैसे लिंक होता है। उसके बाद ब्लड आ जाता है, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम आ जाती है।
उसके बाद प्लांट्स आल्सो हैव ऑर्गन्स। अ लीफ इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब मैन्युफैक्चर, यानी कि पौधे सूरज की रोशनी में जो खुराक बनाते हैं अपने लिए और हमारे लिए ऑक्सीजन, दैट इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। हर लीफ जो है बेसिकली मेड अप ऑफ थर्मल टिश्यू से बना होता है, ग्राउंड टिश्यू से या फिर वेस्कुलर टिश्यू से। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि डर्मल टिश्यू जो है कवर करते हैं आउटर सरफेस ऑफ लीफ को। ग्राउंड टिश्यू जो है वेयर फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रही होती है। ग्राउंड टिश्यू टाइटली पैक होता है ऑन द टॉप हाफ ऑफ द लीफ। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू मूव करता है बोथ द फूड प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस एंड वाटर, यानी कि लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर सारा ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है डर्मल टिश्यूज का कि इसमें अपर एपिडर्मिस है, देन मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं, बंडल शीथ आ जाती है, वेन आ जाती है, इसी तरह मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस एंड गॉड सेल्स। बेसिकली गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोस्ट ऑर्गन्स डू नॉट फंक्शन अलोन, इंस्टेड ऑर्गन सिस्टम जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि काम करते हैं टुगेदर टू कंप्लीट अ सीरीज ऑफ टास्क। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स कैन बी मेड ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन से बनते हैं जो कि मिलके काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बना होता है स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लिवर से, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये सारे ऑर्गन्स का मिलके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड से सेल्स में थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि ये सारे पार्ट्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम। पौधे के अंदर अगर देखा जाए तो दो जो है मेन ऑर्गन सिस्टम है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम बेसिकली इसके अंदर लीव्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। शूट सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और वाटर को थ्रू आउट द प्लांट। अगर हम मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो रूट सिस्टम एंकर करता है, सहारा देता है पौधे को आमतौर पे। इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये रूट सिस्टम आ जाता है, ये शूट सिस्टम आ जाता है। शूट सिस्टम में हमारे पास इसके हिस्से हैं फ्लावर, स्टेम, लीफ, एक्सिलरी बड, पेटियोल। पेटियोल डंडी को कहा जाता है, नोड, इंटरनोड वगैरह आ जाता है। और हमारे पास रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट आ जाती है। मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली हैव मैनी ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और जो सेल्स होते हैं आमतौर पे इन सिस्टम्स के काम करते हैं, मिलके कैरी आउट करते हैं सारी जॉब्स वगैरह जिनकी ज़रूरत होती है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। देयर आर मैनी, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में। हर ऑर्गन सिस्टम डिपेंड करता है दूसरों पे, कैन नॉट वर्क अलोन, अकेले काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी करता है ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द मसल टिश्यूज, यानी कि स्टमक तक। और जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है, एड करता है सर्वाइवल ऑफ मसल टिश्यू सेल्स में। इस तरह यानी कि मिल के सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली कैरी करता है ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द मसल टिश्यू ऑफ द स्टमक। उसके बाद जो ऑक्सीजन है हेल्प करता है, एड मतलब हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ मसल सेल, यानी कि जहाँ फिगर में हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर सारे हार्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, स्टमक कैसे काम कर रहा है, जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, स्केलेटन कैसे काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा सा ओवरऑल स्केच है। आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज सेल, सेल मिलके कैसे बनता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लांट सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, पौधे के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, पौधा कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर ब्लड कैसे बनता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होती है। ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।